24,000 टीचर्स को उनकी नौकरी उनसे छीन ली गई है। हाई कोर्ट ने 24,000 टीचर्स की नौकरी को रद्द कर दिया गया है, ये कहकर कि जब उन टीचर्स ने जिस साल वो टेस्ट दिया था नौकरी पाने के लिए, उस टेस्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो हाई कोर्ट के सामने आई और उसके बाद उस टेस्ट को रद्द करार कर दिया गया कि उस टेस्ट के हिसाब से जिन भी टीचर्स को नौकरी मिली थी उन सभी को दोबारा हो सकता है वो टेस्ट दोबारा देना पड़े और जो 7-8 साल उन लोगों ने काम किया है, जितने पैसे कमाए हैं वो पैसे उनको ब्याज समेत वापस भी करने पड़ेंगे सरकार को। तो इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम है उस पूरे मामले की आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल साल 2016 में वेस्ट बंगाल एसएससी यानी वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल्स में भर्ती के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है वेस्ट बंगाल में, वहां पर टीचर्स की भर्ती के लिए एक एग्जाम हुआ जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एग्जाम हुआ। तकरीबन 24,000 के आसपास लोगों के लिए भर्ती थी। 26 लाख के करीब लोगों ने एग्जाम दिया, जिसके बाद जब पहली मेरिट लिस्ट आई तो ये पाया गया कि ऐसे बहुत से लोग थे जिनके नंबर ज्यादा थे लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका नाम क्रम में बहुत नीचे था। और जब ऐसे स्टूडेंट्स ने उठकर कोलकाता की हाई कोर्ट में रिट डाली, पिटीशन डाली कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के सामने आए बहुत से ऐसे पक्ष जिसमें पता चला कि कुछ टीचर्स जिनका उस लिस्ट में नाम था उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीईटी का टेस्ट होता है टीचिंग के लिए वो तक पास नहीं किया था। यह भी बात सामने आई, आरोप लगने लगे कि 5 से 15 लाख रुपए लोगों ने दिए हैं, उन कैंडिडेट्स ने दिए हैं अधिक बड़े अधिकारियों को ताकि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ सके। जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जांच करनी शुरू की। शुरुआती जांच में आरोप लगने लगे कि 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस ली गई है, रिश्वत ली गई है। आरोप सिर्फ आरोप थे, आरोप सिद्ध नहीं हुए, जिसके बाद ये मामला पहुंचता है सीबीआई में के पास। सीबीआई अपने तरीके से जांच करती है और एक ट्रेल का पता लगाती है कि इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी का केस है, पैसे के लेन देन का केस है, हेराफेरी का केस है, यानी सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग। और जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है तो यह मामला पहुंचा ईडी की तरफ। ईडी ने उस वक्त के यानी वेस्ट बंगाल के शिक्षा मंत्री 2017 से 2021 के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी से पूछताछ की। पूछताछ में जो भी तथ्य बाहर आए उसके आधार पर एक चार्जशीट फाइल की गई। उस दौरान ये जो पूरा पाठ्यक्रम हुआ, पूरा जो क्रोनोलॉजी बनी, उसके आधार पर 2016 से 2021 तक वो लोग काम करते रहे, जिनकी नियुक्ति हुई थी वो ज्यों के त्यों काम करते रहे। लेकिन फिर 2022 में ईडी ने कई बड़े अधिकारियों के घर पर छापेमारी की, रेड की और 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। मामला फिर हाईकोर्ट के पास पहुंचता है और जब अभी बीते दिन हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए, ऐतिहासिक उनके लिए जो लोग डिजर्विंग थे, जिनका नाम उनके लिए नहीं आया, और शॉकिंग उनके लिए जिन लोगों ने पैसे देकर, अगर वाकई पैसे दिए हैं तो पैसे देकर जिन्होंने एडमिशन ली थी, जिन्होंने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, उस मेरिट लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर लेकर आए थे, उन लोगों की तकरीबन 24,000 के करीब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग लोगों की जो नौकरी थी उसको रद्द कर दिया गया है। और पिछले 7-8 साल से यानी 2016 से 2024 तक उन लोगों ने जितना भी तनख्वाह उन लोगों ने पाई है वो सभी उन्हें ब्याज समेत वापस करनी पड़ेगी। अब इस मामले में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मानना है कि केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के जजेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। उनका यह भी कहना है कि हम इस फैसले को नकारते हुए, इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई इस केस को एक्सेप्ट करेगी या फिर कोलकाता की हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ही जो का तो ये फैसला आगे रहेगा। लेकिन इस मामले में ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि उन 24,000 लोगों में से सभी लोग सही नहीं हैं और सभी लोग गलत भी नहीं हैं। तो हो सकता है कि जो डिजर्विंग थे, जिन्होंने मेहनत कर कर काम किया, मेहनत करके टेस्ट दिया, पास हुए, नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों पर भी इसकी लाठी चल सकती है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को किस तरीके से देखता है।